ठीक है। अब ये देखो वाल्मीकि रामायण है, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली है। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखो भाई, आराम से बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका प्रकाशन देखो, गीता प्रेस गोरखपुर है। ठीक है, अब भाई यहां से हम चलते हैं, ये देखो पेज नंबर भी देख सकते हो आप ना। और ये इनकी माँ का कौन से श्लोक पे आता है भाई? ये यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये श्लोक नंबर 9 है। 9 में वो कहते हैं, बीरबर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजी कस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रण्य है। तात एक समय सापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। इसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। अब ये देखिए कैसे हुई ना। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम की कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, यानी घूम रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाल का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके ऊपर से वस्त्र धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक, देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना की अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम का भाव आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिध्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अच्छा, वो ये भी बोल रही कि कौन मेरे पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी में तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यह सुनी मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। तो अब देखिएगा भाई के जो पवन देव है, इसने हनुमान की माँ अंजनी के साथ ये दुराचार किया। अब वो वही बात होती है कि भाई जो क्या बोलते हैं कि चोर होता है या जो कल्प्रिट होता है, वो क्या करता है, मतलब अपने को बचाने के लिए बोलता है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, ये तो मैंने किया ही नहीं है, इस तरीके की एक्सक्यूज देता है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मैंने आपके साथ आलिंगन किया है, इससे तुम पतिव्रता बनी रहोगी, तुम्हारा पातिव्रत नष्ट नहीं होगा। यार ये बताओ, तुमने उसका आलिंगन कर लिया, उसको बच्चा पैदा करवा दिया और वो पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो रहा है, ये कैसा भाई तुम्हारा धर्म है बताओ? और हाँ, तुम भी जानते हो योगी भाई, ये बताओ किसी के साथ जबरदस्ती अगर इस तरीके की क्रिया की जाए तो, जैसे आपसे अगर बलात्कार की ही डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी भाई, किसको कहते हैं? जाफर कर्ण से पहले तुम ही से पूछ लेते हैं। हाँ भाई बताओ, क्या है बलात्कार की डेफिनेशन? सर, बलात्कार का डेफिनेशन जो है वो सभी को पता है, ये अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं नहीं, है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सर, सभी को पता है, मैं आपसे हाँ पूछ रहा सर, हूँ। किसी के साथ भी जो जबरदस्ती करके उनके साथ हाँ संभोग करना या फिर फिजिकल होना, ठीक ये है। गलत है, उसी को बलात्कार कहते हाँ 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 ठीक है, मतलब जबरदस्ती करना ना। हैं। हाँ, देखो, उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक, यानी जबरदस्ती मतलब अपने बलपूर्वक इस सुनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। अब देखो भाई, सर, बलपूर्वक इन्हों बलपूर्वक का मतलब क्या जबरदस्ती ही होता है? यार आपने कहीं बलपूर्वक देखा का सर? मतलब क्या होता है यार? ये कैसी बातें कर रहे हो यार भाई, यार बलात्कार में यार बलि तो है। मतलब होता है सर। बलि तो है भाई, ये क्या यार सर, मतलब? बलपूर्वक का मतलब गजब जबरदस्ती तो बालक नहीं, है यार ये। वो यार जबरदस्ती नहीं है सर।